मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसी कभी हो पाऊँगी, इतनी ज़्यादा फिट। मैं अपने आप को बहुत फिट महसूस करती हूँ अभी, क्योंकि मैं वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा फिट हो गई हूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा एकदम थुलथुली टाइप की दिखती थी। 85 किलो से 55 केजी आसान नहीं होता, और वो भी मेरी हाइट में। मेरी हाइट है 5 फुट 2 इंच, थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी 2 इंच से, लेकिन 5 फुट 2 इंच है, 2 ढाई होगी, बस इतने से ज़्यादा नहीं है। तो इस हाइट पर 85 केजी मतलब एकदम गोलू मोलू, इस तरह आप समझ सकते हो, और ऐसी ही मैं हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद अ, अभी मेरा जो वेट है वो 55 केजी है। तो मैं खुद को बहुत हल्का और बहुत ज़्यादा फिट महसूस करती हूँ। मेरे लिए सबसे जो बड़ी कठिन बात थी वो ये थी कि वेट लॉस तो करना है, मैंने मन में सोच लिया था कि मुझे करना है, लेकिन कैसे? तो फिर मैं कैसे घर, परिवार और बच्चों के साथ अपना वेट लॉस करूँ? लेकिन मैंने बस सोच लिया था कि मुझे करना है, और मैं सच बोल रही हूँ, मैंने बिना भूखे रहे, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अब हम इतना ज़्यादा हमारे ऊपर काम वगैरह होता है कि हम भूखे भी नहीं रह पाते हैं, एनर्जी नहीं बचती, हमें कुछ खाने को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। इसी वजह से हमारा वेट भी बढ़ता है। आपको करना क्या है, मैं आज आपको सुबह से और रात तक का बताने वाली हूँ। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो आपको 32 बार फॉर्मूला याद रखना है। मतलब हर निवाले को, दाल सब्जी रोटी जो भी खा रहे हो, हर निवाले को आपको 32 बार चबा कर खाना है। ये तो आपको करना ही है, और मैं हर वीडियो में इसीलिए आपको ये सेंटेंस बोल देती हूँ जिससे आपको याद रहे। आप लोग कहते हो वीडियो लंबा हो जाता है, यही चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ भाई मैं वीडियो में सारी जानकारी आपको दे दूँ जिससे आपको फ़ायदा होगा। आज से मैं 7 डेज चैलेंज शुरू कर रही हूँ। आज से अभी, मतलब आप जो डाइट आज मैं बता रही हूँ वो फॉलो करेंगे, उससे पहले आपको एक अपनी फ़ोटो लेनी है, एक पिक ले लीजिए अगर आपके पास है। तो आप ना अपना वज़न तौल लो, कि मतलब वेट माप कर लो कि आप कितने केजी के हो। उसके बाद 7 दिन आपको ये वाली डाइट जो मैं बता रही हूँ आज वो फॉलो करनी है। उसके बाद आप चेक करना, पक्का वजन कम होगा। मैं ये नहीं बताऊंगी 5 किलो कम होगा, 10 किलो होगा, 15 किलो होगा, लेकिन वजन कम होगा, मैं बिल्कुल पक्का कह रही हूँ। अब गारंटी तो 100% मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो बातें मैं बता रही हूँ वो अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका वजन कम होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप 7 दिन के बाद अपनी फोटो क्लिक करोगे और दोनों फोटो देखोगे, आप देखोगे कि आप खुद खुशी महसूस कर रहे हो, कि आपके चेहरे पर भी ग्लो आया है, आपकी स्किन भी सुधरी है, आपका वजन कम हुआ है, आपका शरीर हल्का हुआ है, आपके शरीर में एनर्जी आई है, आप पहले से फुर्तीला महसूस कर रहे हो, आपको हल्का फील हो रहा है। आपके जो कपड़े हैं जो आपको टाइट हो रहे थे वो कपड़े आपको सही आने लगे हैं। तो चलो सुबह से करते हैं शुरू, वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब मैं अगला वीडियो डालूं 7 दिन के बाद, तब वीडियो आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले, और आप आके कमेंट में हमें बता सकें कि दीदी मैंने इतने किलो कम किया है 7 दिन में। तो चलो शुरू करते हैं। इस फैट बर्नर मॉर्निंग ड्रिंक को बनाने के लिए इसकी तैयारी आपको रात से ही शुरू कर देनी है। रात में 1 गिलास पानी लेना है, इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड करना है। धनिया वेट लॉस के लिए बहुत ही कारगर चीज़ है। इसमें 1 चम्मच ही हम जीरा मिलाएंगे और 1 चम्मच आपको लेना है साबुत सौंफ। इन तीनों को आपको पूरी रात के लिए छोड़ देना है। अब जब सुबह हम इस ड्रिंक को बनाएंगे तो आपको क्या करना है, ये पानी शहद जो तीनों चीज़ें हमने ऐड करी हैं वो पानी हमें गैस पर चढ़ा देना है, और एक छोटा सा टुकड़ा लेना है अदरक का, इसको धुल कर हम ग्रेट कर देंगे। और मैंने यहाँ पे छोटा सा पीस लिया है कच्ची हल्दी का। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कच्ची हल्दी और अदरक ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो फैट है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। यहाँ पे जो हमने धनिया, जीरा और ये चीज़ें ली हैं, ये आपको गैस बनती है, अपच की प्रॉब्लम रहती है, उन सब को ख़त्म करेगा और वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाना है।
बस 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से उबलने देंगे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है, बस अच्छे से उबल जाए। इसके बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद आपको इसमें एक नींबू का जो रस है वो ऐड कर देना है गरम-गरम पानी में। ये जो ड्रिंक है वो आपको लेना है सुबह उठते ही खाली पेट। जैसे आप चाय पीते हो तो उसकी जगह पर आपको ये ड्रिंक पीना है, या तो आप ग्रीन टी भी ले सकते हो। जैसे अगर आपको भाई झंझट लग रहा है, आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप ग्रीन टी इसकी जगह पर ले लो। लेकिन ये अगर लेना शुरू करोगे तो ग्रीन टी से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप दोनों भी, अगर आप ग्रीन टी भी लेते हो उसके साथ भी आप ये ड्रिंक लोगे, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया हमारा सुबह का कि हमें मॉर्निंग में ये करना है। अब बात आती है कि भाई अब हमारा जो है ब्रेकफास्ट का टाइम आया, तो उसमें हम क्या लें। ब्रेकफास्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप 7 दिन तक पूड़ी, पराठा, चीनी नहीं खाएंगे। जी हाँ, पूड़ी, पराठा, तली हुई चिप्स वगैरह, पैकेट वाली चीज़ें, ये 7 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर देनी है, नहीं खाएंगे। आप क्या खाएंगे, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, कोई भी ग्रीन सब्जी, सैलेड, फ्रूट्स, जूस, ये सारी चीज़ें आप लेंगे। तला भुना नहीं खाएंगे। अब हम भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, आप मूंग दाल का चीला खा सकते हो, बिल्कुल हल्का सा, आपको देसी घी के साथ उसको बनाना है तवे पर। हल्का सा, अगर आप नॉन स्टिक जो है पैन का यूज़ करोगे तो हल्का सा आप उसमें ऑयल लगा दो, बढ़िया क्रिस्पी आपका चीला तैयार हो जाएगा। बेसन का चीला ले सकते हो, मूंग दाल का चीला ले सकते हो, रवा जो है सूजी का आप उत्तपम बना सकते हो। इस तरह से आप मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हो। और क्या ले सकते हैं, उबले हुए चना है, उसमें आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सैलड, ये सारी पत्तियां वगैरह डाल के उसको लेना शुरू करो। वो आप एक दिन ले सकते हो। ऐसे ही आप मूंग को उबाल कर उसका भी यही सारी जो सब्जियां हैं, जो भी सब्जियां पड़ी हैं वो मिला लो, नींबू अच्छे से उसमें निचोड़ दो काला नमक के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। मैं ना बहुत ज़्यादा गर्मियों में तो मेरे घर में ब्रेकफास्ट में ज़्यादातर यही चीज़ें रहती हैं। हाँ, तो इस तरह से आप, जैसे एक दिन आपने मूंग का चीला खा लिया, दूसरे दिन उत्तपम खा लिया, अगले दिन आपने पोहा ले लिए, नेक्स्ट डे आपने जो है चना ले लिया, ठीक है। और 5 दिन हो गए। छठवें दिन, मैं पूरा आपको 7 दिन का बता रही हूँ, 5वें दिन आपको क्या लेना है, आपने चना ले लिए या फिर उबली हुई मूंग ले सकते हो। इसी तरह से आप उबले हुए गेहूं ले सकते हो, बहुत टेस्टी। ये मत सोचिएगा कि भाई उबला हुआ कैसे लगेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एक बार आप ना बना के खा के देखो कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। हो गया। अब भाई 7वें दिन हम क्या खाएंगे, तो आप ना कोई और चीज़ अपने पसंद की देख सकते हो, लेकिन उसमें ना ऑयली चीज़ ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप वापस से वही चीला रिपीट कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा घी है उसके साथ आप दाना है उसकी आप खिचड़ी ले सकते हो। इस तरह से हमने ब्रेकफास्ट में ले लिया। अब उसके साथ हमें क्या लेना है, उसके साथ हम लेंगे 1 ग्लास जूस, ठीक है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके पहले पी लो, या जूस या फिर बाद में ले लो। जूस में क्या क्या ले सकते हैं, कोई भी जूस आप ले सकते हो। जैसे आंवले का जूस है, पालक का जूस है, लौकी का जूस है, चुकंदर का जूस है। गिलो चाहते हो तो चुकंदर लेना शुरू करो, झाइयाँ भी जाएंगी और आपका रंग भी साफ होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। मतलब कोई भी लस्सी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो। 1 ग्लास आपको इस तरह से आपको ब्रेकफास्ट करना है। अब यहाँ पे बात आती है, जिन लोगों को चाय की बहुत ज़्यादा आदत है, बिना चाय के नहीं रह पाते हैं, तो वो चाय किस टाइम लें। जैसे आप नहीं रह पाते हो तो जैसे आपने ना 7 बजे 6 बजे हमने अपना काढ़ा पिया, ग्रीन टी पी, उसके आधा 1 घंटे के बाद 8 बजे आप चाय ले सकते हो। 1 कप चाय, कम शुगर की, जितना हो सके कम लेना है शुगर, चाय आप पी लीजिए। उसके बाद 9 बजे हम अपना ब्रेकफास्ट कर लिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके। अब बात आती है हमारे लंच की। यहाँ पे 7 दिन हमें क्या नहीं खाना है, कोई भी मिठाई नहीं खाना है,
मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, मार्केट की कोई चीज़ नहीं खानी है, मैदे की कोई चीज़ नहीं खानी है, ऑयली कोई चीज़ नहीं खानी है, जैसे समोसा, कचौड़ी, पानी पूरी, ये सारी चीज़ें 7 दिन के लिए बंद, बिल्कुल टोटल हमने बंद कर दी है, ठीक है। अब बात आती है दोपहर की। लंच में हमें क्या करना है? देखो, लंच में वही छोले की सब्जी आप ले सकते हो कम तेल की, मतलब सब्जी में अब थोड़ा तो तेल जाएगा, लेकिन जितना कम हो सके उतने कम तेल में आप बनाइए। चना की सब्जी ले सकते हैं, आलू की सब्जी ले सकते हैं, पनीर की सब्जी आप ले सकते हैं, सोया बड़ी की सब्जी आप ले सकते हैं, जो सब्जी का आपका मन करे वो सब्जी बनाइए। बस इतना ध्यान रखिए कि उसमें तेल कम से कम हो। मैं ना 0 ऑयल की सब्जी बना लेती हूँ, बिल्कुल भी ऑयल फ्री मैं सब्जी बना लेती हूँ, एकदम पानी में। और अभी तो मैं टोटल मेरे घर में 0 ऑयल की सब्जी ही बन रही है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालती हूँ मैं कुछ भी बनाऊँ। भाई बच्चों का मन कर जाता है तो उनके लिए थोड़ा अलग बना देती हूँ, लेकिन मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बिल्कुल टोटल मैंने ऑयल अभी बंद किया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है कुछ दिन के लिए। अगर आप बंद कर देते हो तो बॉडी डिटॉक्स होगी, जिससे आपकी जो अंदर की जो चीज़ें हैं, गुर्दे वगैरह हैं, किडनी वगैरह हैं, वो थोड़ी सी डिटॉक्स हो पाती है अंदर की बॉडी। अब हमें दोपहर में लंच के टाइम ये आपको लेना है रायता। रायता ही इसको बोलेंगे। ये आपको 7 दिन डेली खाना है। ये क्या करेगा? क्रेविंग को कंट्रोल करेगा। आप 4 रोटी खाते हो तो ये 2 रोटी में ही आपका पेट भर देगा। तो एक दोपहर में क्या करना है, ये रायता हमें बनाना है। इसको चलो बनाने की मैं इसको बनाने के लिए सबसे पहली और जो ख़ास चीज़ है जो आपके वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, जिसमें रिच ओमेगा 3 है, जो बहुत सारे फैटी एसिड न्यूट्रिशन से भरपूर है, वो है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड। अलसी के जो बीज हैं वो आपको लेने हैं और इनको ड्राई रोस्ट करना है। ध्यान से देख लीजिए, ये कुछ इस तरह की होती है। मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगी पंसारी की दुकान पर, और अगर नहीं मिलती है तो मैं लिंक भी आपको दे दूँगी टैग प्रोडक्ट में, तो वहाँ से आप देख लोगे। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, बहुत जल्दी ये भुन जाता है, बहुत टाइम नहीं लेता है, 2-3 मिनट में भुन जाएगा। अब जो अगली चीज़ है वो है चिया सीड। मैंने पिछली जो वीडियो दही के साथ आपको बताया था उसमें भी मैंने चिया सीड का ही इस्तेमाल किया था। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि चिया सीड वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आप इन दोनों को मिलाकर लोगे तो ये एक रामबाण औषधि का काम करेगा। इस तरह के होते हैं चिया सीड, ये भी आपको लिंक मिल जाएगा। और लोगों ने मुझसे ये भी पूछा क्या हम चिया सीड की जगह सब्जा सीड यानी कि तुलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप सब्जा सीड का इस्तेमाल कर सकते हो। वो भी जैसे चिया सीड काम करता है वैसे ही सब्जा सीड भी काम करता है। तो आप चाहें तो तीनों को ले सकते हो। जैसे 1 चम्मच हमने यहाँ पे चिया सीड का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच आप सब्जा सीड भी ले सकते हो, और 2 से 3 चम्मच फ्लैक्स सीड ले सकते हो। इन तीनों को हमें 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। आप चाहें तो रात में भी इसको भिगोकर छोड़ सकते हो। वैसे अलसी को हम ऐसे भी चबा कर खाते हैं, मतलब ऐसे आप खा सकते हो बीज के रूप में, लेकिन जो चिया सीड है इनको बिना भिगोए नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से कभी भी इनको सूखे नहीं खाना होता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए होगी, जिसके रायते को बनाने के लिए आप या तो खीरा ले लो, या फिर आप ककड़ी ले सकते हो, या फिर आप लौकी ले सकते हो। खीरा सबसे बेस्ट है, लौकी भी बहुत अच्छा है। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले लो। ककड़ी मिलती है तो आप ककड़ी भी ले सकते हो, इसकी जगह पर आप पपाया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। यहाँ पे देखो, मैंने जो सीड्स भिगो कर रखे थे वो एकदम जेली फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी दही, मतलब 150 से 200 जो ग्राम है वो आप दही लोगे, इतना काफ़ी है एक व्यक्ति के लिए। तो इसमें अब जो हमने भिगो कर रखे थे सीड्स वो ऐड कर दिए हैं। ग्रेट किया हुआ जो खीरा है वो मैं इसी में मिला दूंगी। ये रायता इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि जिनको वेट लॉस नहीं करना है वो भी अगर एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे तो रोज़ ही खाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ पत्तियाँ ली हैं, ये है सहजन की पत्ती। सहजन का पाउडर भी मार्केट में मिल जाता है, मेरे घर में पेड़ है तो मैं ताज़ी पत्तियाँ ही खाती हूँ। ये एक नेचुरल ऐसा फूड है जो सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। तो
सहजन को ही हम मोरिंगा बोलते हैं। तो ये मोरिंगा की पत्ती, आप धनिया पत्ती या फिर पालक की पत्तियां भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर ऐड करा है, जिसको मैंने पहले ही पीस के रखा है। वेट लॉस के लिए काली मिर्च बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने भुना हुआ जीरा पीस कर रखा है, तो भुना हुआ जो जीरा है वो आपको लेना है। जो मोरिंगा पाउडर है, इसकी जो पत्तियों का जो पाउडर है वो मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। थोड़ा सा काला नमक स्वाद के अनुसार आपको डालना है। जो मैं यहाँ पे सहजन की पत्ती यानी कि मोरिंगा पाउडर का इस्तेमाल बताया है, आप इसका सर्च करके देखिएगा ना। लोग ना आजकल इसकी जो पाउडर की जो पत्तियाँ हैं, इसको रोटी में मिलाकर खाते हैं। सब्जी में जैसे हम धनिया का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से मोरिंगा की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इसके पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। तो इस तरह से आपने ना ये रायता बना लिया, ठीक है। अब जब दोपहर में आप 12 बजे या 1 बजे खाना खा रहे हो, तो सबसे पहले हमने एक कटोरी अपना दही लिया, ये दही खाया, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो 1 प्लेट हमें सैलेड खाना है, जिसमें खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, पालक के पत्ते, ठीक है, सहजन के पत्ते या जो और पत्ते आप खा सकते हो, आपके यहाँ मिलते हैं वो ले सकते हैं, सलजम है। ये सारी चीज़ें हम सैलेड में 1 प्लेट भर के अपना खा लेंगे। साथ ही मैंने 1 कटोरी अपना ये दही, ये आपको डेली खाना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो जैसे दही नहीं मिल पाता, ताज़ा दही, ध्यान रखें ताज़ा दही लें। छाछ के साथ भी आप इसको बना सकते हो। अगर आपको छाछ पसंद है तो छाछ के साथ आप इसको ले सकते हो। सब्जी में आप दोपहर में कोई भी सब्जी बना सकते हो। अगर आप चावल के बिना नहीं रह पाते हो तो थोड़े से चावल आपको लेने हैं। आलू को और मतलब कम खाएं, डेली आलू मत खाएं। जैसे आज हमने दाल खा ली, कल हमने सोया बड़ी खा ली, अगले दिन हमने चना की सब्जी खा ली, और अगले दिन हमने जो है मट्ठे के आलू बना लिए, एक दिन खा लिए, सब 7 दिन में कोई बात नहीं है। तो इस तरह से आपको ना सब्जी चुनना है। राजमा खा लिए एक दिन, इस तरह आप अलग अलग सब्जियां खाइए। किसी दिन मूंग की दाल बना लीजिए, किसी दिन कढ़ी बना सकते हो, या कोई और सब्जी अपने पर। बहुत सारी सब्जियां हैं, कोई भी हरी सब्जी बना लो, लौकी की सब्जी बना लो, तोरी की सब्जी बना लो, कद्दू की सब्जी बना लो। ये हो गया हमारा दोपहर का खाना। अब चलते हैं, जैसे 4 बजे हमें भूख लग जाती है हल्की फुल्की, तो उस टाइम हम क्या खाएं? भूख लगी अब क्या खाएं? उस टाइम आप लोगे भुने हुए चना, ठीक है, चना ले सकते हो। थोड़ी बहुत आप उसमें नमकीन ऐड कर सकते हो, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं लेना है। नट्स आप ले सकते हो, जिसमें आप बादाम ले 1-2 मतलब थोड़े से बादाम हैं, मखाना है, थोड़े बहुत काजू हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि पेट भर के खाना, ओवर ईट कुछ भी नहीं करना है। मिक्स सीड आपको लेना है। मिक्स सीड मैं लिंक दे दूंगी सभी चीज़ों की, जो चीज़ मैं बता रही हूँ, जो आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो वो आपको लिंक मिल जाएगा। मिक्स सीड में क्या क्या, अलसी के बीज और आपको मिल जाएंगे, कद्दू के बीज हैं, जो आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए और आपके वेट लॉस के लिए, तीनों के लिए काम करेगा। सूरजमुखी के बीज हैं, और ये आपके हार्ट, लीवर हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये जो सीड्स हैं वो मिक्स करके आप रख लो, भुने हुए चना रख लो, ये चीज़ें रख सकते हो। ये आप 4 बजे आपको भूख लगती है तो उस टाइम पर आप इन चीज़ों को खा सकते हो स्नैक की तरह। बात आती है भाई शाम के समय हम चाय पिएं या ना पिएं, पी सकते हो। बस वही है कि थोड़ा सा दूध और जो शक्कर है, जो चीनी है, वो कम अमाउंट में लेनी है। बस आप 1 कप, बहुत ज़्यादा नहीं। अब दिन भर चाय और एक बार में 2 कप पी जाओ, छोटा कप लो और 1 कप आप बढ़िया से चाय पी सकते हो, ठीक है। हो गया हमारा 4 बजे हमने ये कर लिया। अब आई रात की बारी, डिनर की बारी। डिनर में हम क्या खाएं? जो चीज़ आप खाते हो डिनर में, वो चीज़ आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखें सूर्य अस्त से पहले। शाम को आप 7 बजे तक खाना खा लीजिए रात का। अपनी सब्जी, रोटी जो भी घर में बनती है वो ले लो, बस ध्यान यही रखना है ज़्यादा ऑयली सब्जी नहीं खानी है। अब रात के 9 बजे हमें सोना है, मतलब प्रॉपर आपको 8 घंटे की नींद भी लेनी है साथ। ये जो नींद लेना है वो भी वजन को कम करेगा। अगर कम सोते हो ना तो भी आपका वजन बढ़ता है। 9 बजे से पहले, मतलब 9 बजे तक हर हाल में सोना है। 7 दिन करके देखना, बस 7 दिन। उसके बाद अगर वजन कम हो जाएगा ना तो आप खुद करोगे कि भाई कम हो रहा है, मैं तो करूँगी, अपने आप करोगे। 9 बजे हमें सो जाना है।
सोने से पहले क्या करना है, आपको गुनगुना पानी लेना है, 1 ग्लास गुनगुना पानी, उसमें या तो नींबू निचोड़ लो या आप गुनगुने पानी में आधा चम्मच देसी घी। अब आप कहोगे घी से तो वजन बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे आप देसी घी अगर शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। देसी घी रात में सोने से पहले गर्म पानी के साथ लोगे तो ये आपका वजन कम करेगा, क्योंकि ये कब्ज को दूर करेगा। जब सुबह आप उठोगे और जाओगे ना तो आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, आंतें साफ होगी, जिसकी वजह से खाना सही से पचेगा और आपका वजन अपने आप कम होगा। तो ये हो गया रात का, भाई 9 बजे खाना खाने के बाद, अपना गर्म पानी पीने के बाद सो गए हम, ठीक है। अब भाई रात में अगर किसी को भूख लग जाती है, 7 बजे खा लिया, 9 बजे भूख लगी तो क्या करें, तो अपना थोड़ा बहुत कोई फ्रूट्स खा लो या दूध ले सकते हो, वजन नहीं बढ़ाएगा। घी के साथ, जैसे पानी के साथ लिया, घी के साथ थोड़ा सा दूध ले लो, बहुत ज़्यादा फैट ना हो उसमें, मलाई वगैरह हटा दो, वो दूध आप ले सकते हो, हल्दी वाला दूध ले सकते हो या घी वाला दूध ले सकते हो रात में, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया, सो गए। अब हमें सुबह जगना कब है, सुबह हमें जगना है 5 बजे, ठीक। 9 बजे सोए आराम से, आपकी 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 पूरे 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। 5 बजे हमें उठना है। अब उठते ही क्या करना है, अपना फेस वॉश कर लीजिए, कुल्ला वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आप अपना पानी पी लीजिए गर्म, और फिर 5 बजे उठ गए। अभी हमने अपना काढ़ा नहीं पिया है, सिर्फ गुनगुना पानी पिया है, मेथी दाना थोड़ा बहुत ले सकते हो। उसके बाद 20 मिनट आप वॉक करोगे अपनी छत पर, बाहर नहीं जा सकते हो छत पर कर लो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लो, या उसके बाद 15-20 मिनट कर लो, फिर अपने घर के काम करो, झाड़ू पोंछा, साफ सफाई, बहुत सारे काम होते हैं घर में, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन देना है, लंच बनाना है, स्कूल की तैयारी करनी है, बहुत सारे काम होते हैं हम लेडीज़ को, बहुत सारे। तो बाकी के काम करो अपने। 5 बजे उठे, 5:30 बजे तक आपका मतलब 15-20 मिनट ये एक्सरसाइज वगैरह करोगे, टहलोगे, 20 मिनट वॉकिंग कर लो, या कुछ नहीं आता तो वॉकिंग ही कर लो, या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आती है या फ़ोन में देख के कर सकते हो तो वो कर लो, वज़न आपका अपने आप कम होगा। तो ये सब आपको करना है। फिर आपका वही रूटीन 7 बजे या 6 बजे, 6:30 पे वो आपको जो काढ़ा बताया वो करना है। इस तरह से आपको 7 दिन करना है। 7 दिन बाद आपको अपनी एक फ़ोटो क्लिक करनी है और आप ना हमें भेजना ज़रूर, अगर हमारे इंस्टाग्राम पेज को आपने फॉलो किया है तो वहाँ पे आप अपना आफ्टर बिफोर हमें भेज सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक के मत जाइएगा। मिलेंगे कि ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।